आपको लास्ट में क्या निकाल के लाना है? दो एंगल इक्वल है, क्या लाना है? एंगल ए कौन सा है? ये किसके इक्वल लाना है आपको? एंगल सी के। और एंगल डी किसके इक्वल लाना है? क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छुटका एक बड़ा? मुझे छुटके ट्रायंगल के दो एंगल को बड़े ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल लाना है। और एंगल्स तो तभी इक्वल होते हैं जब ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। एंगल इक्वल तो तभी आएंगे जब ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? तो अब मेरा मेन एम एंगल इक्वल करना नहीं है, क्या है? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ले आया तो ए तो सी के इक्वल होगा और डी तो, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल क्या होते हैं? यही तो लिखा था हमने पहले। सबसे पहले हमने यही लिखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो उसके सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो क्वेश्चन कह रहा है ए को सी के इक्वल लेके आओ और डी को बी के। मैंने कहा अच्छा, ये तो तभी आ पाएगा जब दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब दो ट्रायंगल सिमिलर करने के कितने तरीके हैं? तीन। पहला तरीका दो एंगल इक्वल, पर वो तो दो एंगल इक्वल लाने हैं, वो तो है ही नहीं मेरे पास। दूसरा तरीका तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल। और तीसरा तरीका दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल। मेरे मन ने कहा, आपका भी कह रहा होगा कि ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं बच्चों, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल सीओबी। अगर आप ध्यान से देखें ट्रायंगल एओडी और सीओबी में, आप सीख लो भाई, एओडी और सीओबी में क्या आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल मिल रहा है? एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन कौन ये बात समझता है? आप श्योर है? मैंने कहा यार एक एंगल तो इक्वल आ गया, एक एंगल तो इक्वल। देखो बच्चों, अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो सिमिलर हो जाएंगे, हाँ ना बोलो। अगर एक एंगल और उनके बगल वाली साइड इक्वल आ गई तो सिमिलर हो जाएंगे, या तीनों साइड आ जाएंगी तो हो जाएंगे। अब मैं जानता हूं एंगल से ये क्वेश्चन नहीं होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताऊं? दोनों एंगल तो इक्वल लाने हैं मुझे, ठीक है? माना एक एंगल इक्वल आ गया, पर दूसरे एंगल को इक्वल कैसे लाऊं वो तो खुद निकालना है मुझे। एक एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल आ गया, क्या कोई दूसरा एंगल इक्वल होगा आपस में? कहीं लग रहा हो आपको? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो पैरेलल होती तो मैं बोलता आ रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला सीन हो गया, पर ऐसा भी नहीं है, दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो मैं एक एंगल की बात कर सकता हूं। मैंने कहा एक एंगल वाला कौन सा तरीका है जिससे आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो? एक एंगल और उनसे बनने वाली दो साइड्स का रेशियो। तो एंगल ओ के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आपको कुछ गिवन था क्या मैं इसमें, आप जानते हो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ सकता है, हाँ ना बोलो? क्या मैं ओबी को नीचे ले जा सकता हूं? बोलो। अच्छा, और यहां से ओसी को इधर ला सकता हूं, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? ओए बाय इज इक्वल टू ओडी बाय, सही है? अरे बोलो, ये क्वेश्चन में गिवन था क्या? मैंने गिवन में थोड़ी छेड़खानी करी और ये बन गया ओए बाय ओसी। अब देखना सारे साथ में देखना, ओए ये ओए अपॉन ओसी। ओए बाय ओसी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ओडी। ओडी क्या है? ओडी, ओडी बाय ओबी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो दो एंगल इक्वल दिए थे, ये वाला और ये वाला, यही दो एंगल इक्वल दिए थे ना? हाँ हाँ ना ना। तो आपको जो दो एंगल इक्वल दिए थे बालक, उनके बगल वाली दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। ओए अपॉन ओबी, पढ़ो जरा, ओए अपॉन ओसी, सॉरी ओए अपॉन दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय। श्योर हो रही हो? और इनके बीच का ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, और इनके बीच का एंगल कौन सा है? ओ। एंगल ओ भी एंगल ओ के इक्वल आ गया। तो जब ऐसा कुछ हो गया तो ये तो एंगल भी इक्वल और बगल वाली दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल। तो ये एस सिमिलैरिटी लग रही है, नहीं लग रही है? क्या मुझे साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा था लेकिन छुपा के दे रखा था? खामखा मल्टीप्लाई करके साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है खामखा, और एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल आ ही गया। तो आप कौन सी सिमिलैरिटी बोलोगे? बाय। तो आपका आ जाएगा बाय
अब ट्रायंगल का नामकरण करना है, ये बड़ी तमीज से करना पड़ेगा। नाम क्या लिखोगे भाई? देखो ओ तो ओ के बराबर है, ओ तो ओ के, अच्छा ओ ए ओ डी, बताओ क्या लोगे? ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ। अब चेक कर लेते हैं, चेक करना बड़ा जरूरी है। एंगल ओ के बराबर था, दोनों मिडल में है, सही है। ओ ए और ओ सी, ओ ए और सेम है ना सब कुछ। ओडी और ओबी, ओडी ओबी सब सेम है, समझ रहे हो क्या? नाम से एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, नाम सही है कि नहीं है। जो चीज इस तरफ होगी वही उस तरफ होनी चाहिए। तो अब नाम बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो दो ट्रायंगल आ गए सिमिलर। क्या आ गए? अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, आपने सबसे पहले आज की क्लास में कॉपी में भरा था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल। सारे एंगल क्या होते हैं? अब मेरी बात सुनो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं? अब तीनों एंगल इक्वल किस ऑर्डर में होंगे बताना जरा। एंगल ए किसके बराबर आएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल, वो तो पहले भी गिवन नहीं था, वर्टिकली ऑपोजिट से आ रहा था। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल, भैया ये कैसे लिखते हैं? इसे बोलते हैं सीपीएसटी। क्या बोलते हैं? याद है हमने पढ़ा था सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। क्या है? और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब भी दो ट्रायंगल उनके सारे एंगल, तीनों साइड का रेशो इक्वल होता है। सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड का रेशो भी। लेकिन भैया इसको लिखने से पहले एक शब्द लिखना होता है, बाय सीपीएसटी। क्या लिखना होता है? तो यहां मैंने ऊपर लिख दिया बाय सीपी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बाय सीपीएसटी तीनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए एंगल सी के, एंगल डी एंगल बी के, और एंगल ओ एंगल ओ के। लिख दिया, यही तो निकालना था शायद। एंगल ए और सी को इक्वल लाना था और बी और डी को इक्वल लाना था, आ गया, हेंस ट्रू।